राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बाधक हो सकती है। सर्वोच्च अदालत में बड़े फैसले आए हैं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जितने भी कानूनविद हैं समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर सीधी और सटीक खबरें जो सर्वोच्च अदालत ने कांग्रेस नेता को जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की है, जो बातें कही है, काफी सोचने लायक है, समझने लायक है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बाधक नहीं हो सकती। जब अभिषेक मनु सिंह भी बहस कर रहे थे, बहुत कुछ उन्होंने दिखाया, भाजपा की वो करतूत दिखाई, वो सारे कारनामे दिखाए और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। और हम इस न्यूज के कार्यक्रम में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार का नया ठिकाना कौन सा है। पश्चिम बंगाल, असम, बाकी जगह के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कितने झोल है। और रही बात यह कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। हम खबरें लेकर आते हैं और आपकी सत्ता, आपका सरकार। आज 1 मई है, आपको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। गैस सिलेंडर के दाम आज की तारीख में 1000 रुपये बढ़ गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर 1000 रुपये महंगा हो गया है आज से। कभी 100 बढ़ता था, 200 बढ़ता था, 50 रुपये बढ़ता था गैस सिलेंडर, सीधे 1000 रुपये बढ़ाया गया है। तो अगर आप चाय पीने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो पहले उसका मेनू देख लीजिएगा, उसका रेट कार्ड देख लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि 10 रुपये की चाय 25 रुपये में मिलना शुरू हो जाए और आप तो ये समझकर चाय पीने बैठ जाएंगे कि 10 रुपये की चाय है। क्योंकि गैस, पेट्रोल, डीजल सबकी दाम बढ़े हैं। गैस सिलेंडर का कीमत आ गया है, लिस्ट लग गया है और जब आपके फोन पर ओटीपी जाएगा तभी वह कंफर्म होगा। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा के मुखिया हैं, उन्होंने तंज किया था कि ठीक जिस दिन चुनाव खत्म होगा उसके अगले दिन महंगाई बढ़ेगी। ये उनकी राजनीतिक तंज हो सकती है, लेकिन सच तो यह है कि आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। इस देश के मजदूरों को केंद्र सरकार ने यही तोहफा दिया कि हर चीज की कीमतें बढ़ा दी। अब रोटी रोटी के लोग मुहताज होंगे, हर चीज की कीमतें बढ़ेगी क्योंकि डीजल, पेट्रोल, गैस हर जगह से कनेक्टेड है। जो लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं उनकी कीमत बढ़ जाएंगे, खाने पीने की कीमतें बढ़ जाएगी। तो जो भी हो, झेलना तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से सारा सामान अपना शिफ्ट करके 7 सर्कुलर रोड पर चले गए, जो उनका पुराना बंगला है। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी 7 सर्कुलर मार्ग पे ही वो उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था और इस बार भी वो 7 सर्कुलर मार्ग पे ही गए हैं। हो सकता है कोई पुराना संबंध हो, लेकिन फुल एक्शन में सम्राट सरकार है। सबसे पहले तो पटना के गलियों को सफाया किया जाएगा, बुलडोजर चलाए जाएंगे। जो सड़क के किनारे बढ़ा बढ़ा के मकान बनाए हुए हैं उन तमाम पटना वासियों को बेचैनी बढ़ गई है। मकान चिन्हित कर दिए गए हैं, लोगों को कह दिया गया है कि हम ये खाली करवाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। रही बात ये कि जो अपराध जगत है जो बिहार का, उसमें भी खलबली मची हुई है। सरकार सख्त है और सरकार, चाहे आप उन्हें इनकाउंटर कहिए अथवा फेक इनकाउंटर, लेकिन पुलिस सख्त हो चुकी है, अपराधियों के पीछे भाग रही है। और रही बात ये कि पवन खेरा के मामले में कहानी कुछ इस प्रकार से निकल कर आई। सर्वोच्च अदालत ने जो बड़ा मेजर जजमेंट पास किया है उसमें उन्होंने बताया गया कि जब असम के अंदर चुनावी संघर्ष चल रहा था, चुनावी भाषण हो रहा था, तो हेमंत बिस्वा की पत्नी के ऊपर पवन खेरा जी ने यह आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के कुछ आरोप थे। और रही बात ये कि उस आरोप को देखते हुए उसको जवाब ना देकर हेमंत बिस्वा ने असम पुलिस को कहा एफआईआर दर्ज करो, यानी मानहानि के मुकदमे में एफआईआर दर्ज करो और इनको गिरफ्तार करो।
असम की पुलिस दिल्ली पहुंचती है पवन खेड़ा के आवास पर, उसके बाद तेलंगाना जाती है, तेलंगाना हाईकोर्ट में वो याचिका लगाते हैं यानी एंटीसिपेटरी बेल, और गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी लगाते हैं क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट कहता है कि आप उधर जाके गुवाहाटी हाईकोर्ट से ले लीजिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जो कि 30 अप्रैल अर्थात कल जो बीत गया कल, तो उस दिन लगा और सर्वोच्च अदालत जब सुनने लगी पूरे मैटर को, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ अखबार दिखाए, अखबार पे भाजपा के नेताओं के कुछ भाषण के अंश दिखाए कि सर ये देख लीजिए, ये कहते हैं कि कांग्रेसी नेताओं को पेलूंगा, ठोकूंगा, क्या ये सभ्य समाज की भाषा है? और जब कोई किसी को कहेगा कि हम आपको पेलेंगे तो जवाब में क्या मिलेगा, और जो जवाब अगर दिया जाएगा क्या उसके खिलाफ एफआईआर हो, उसको गिरफ्तारी कर लिया जाए? तो ये तो लोकतंत्र नहीं है। फिर तो हम चुनावी मैदान में एक दूसरे को टिका टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को विरोध तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं न कहीं गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इन तमाम तथ्यों को सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत की बेंच ने यह कहा कि सब कुछ सबूत सामने है और इससे यह लगता है कि यहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, राजनीति में एक दूसरे के जो है नोक झोंक कर रहे हैं। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बाधक नहीं हो सकती, और उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, कुछ कंडीशंस लगा दी कि आप जो है जांच कमेटी जो होगी पुलिस की, वो जांच टीम को आप सहायता करेंगे, बगैर अदालत के परमिशन का आप देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हर प्रकार का आप सहयोग करेंगे, फेस कीजिए ट्रायल को, हम आपको एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जो हमारी सरकार है हर जगह दबंगई पे उतर गई है। हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लोकतंत्र है, यहां संविधान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार भी टेंशन में आ गई है। हमारे जो दर्शक हैं वो समझते होंगे कि देश संविधान से चल रहा है, देश में लोकतंत्र है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट खबर बता दूं, पंजाब में भाजपा न सत्ता में है न विपक्ष में है, लेकिन भाजपा की सरकार बनने वाली है। यह कौन सा नियम है? वहां चुनाव भी तो नहीं हुआ, भगवंत मान की सरकार को गिराकर भाजपा सरकार बना सकती है। कहने का मतलब यह कि 90% उनके विधायक अगर भाजपाई हो जाते हैं तो भाजपा की सरकार हुई कि नहीं? तो इस तरह की धांधलेबाजी हो रही है, और बिहारी सुल्तान चैनल पर आपको बिल्कुल सटीक खबरें परोसी जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी पास जो खबरें आती है वो बिल्कुल छन के आती है, ठोक बजाकर चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने रखते हैं। और इस देश में लोकतंत्र के नाम पे, संविधान के नाम पे जो वर्तमान सत्ता है, इसने बिल्कुल सब कुछ को ताक पर रख दिया है। कहीं से भी कोई भी खबरें आ सकती है। अगर आपको कोई कह दे कि आज दूध 500 रुपये लीटर हो गया, तो इसमें भी आप आश्चर्य नहीं कीजिएगा, जरा उसको जांच कर लीजिएगा कि बात सच है अथवा नहीं, क्योंकि जो भी खबरें निकल कर आ रही है ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन होता है। अब पंजाब में कभी भाजपा चुनाव जीती नहीं, यहां तक विपक्ष में भी नहीं रही, और अकाली दल की वहां रही है, कांग्रेस की रही है, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, सत्ता में आई। अब जो खबरें निकल कर आ रही है कि भाजपा में सबके सब विधायक जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, सुनने में फटी लगती है, सच नहीं लगता है, लेकिन ये सच भी हो सकती है। जैसा का हवाला दिया जाता है कि उनके 90 के 90% विधायक भाजपाई बनने जा रहे हैं, और सीधे कह देंगे संविधान में लिखा हुआ है 2/3 बहुमत हमारे पास है। जैसे कि राघव चड्ढा ने कहा कि भाई 2/3 सांसद हम लेके आए हैं तो हमारी सदस्यता नहीं जा सकती, और जो सीपी राधाकृष्णन है देश के उपराष्ट्रपति, उन्होंने मुहर भी लगा दी। तो कुछ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।